फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है और करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या होता है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री, कि गिवन कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जो अदर कंट्रीज की करेंसी होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल के लिए कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री क्या है, इंडिया, डोमेस्टिक करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। तो इंडियन रुपी को छोड़कर बाकी जो अदर कंट्रीज की करेंसी है, फॉर एग्जांपल के लिए बांग्लादेश की टका, जापान की येन, यूएस का डॉलर, इंग्लैंड का पाउंड, तो ये सारी जो करेंसीज है ये सारी क्या कहलाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगी। देन बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। वो रेट जिस रेट पर हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए कि करंटली जो है $1 82.99 रुपीज़ का है, तो $1 लेने के लिए उनको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 82.99 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो जिस रेट पर हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर लेते हैं कि इंडियन रुपीस को मैंने $1 में एक्सचेंज कर लिया, तो ये रेट कहलाएगी फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन की करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन होता क्या है। बात करें करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, विद बेसिस देखेंगे। एक्सप्लेन करना हो कभी भी डिफरेंस किसी भी चीज़ के बीच में तो विद बेसिस ही उसको एक्सप्लेन करके आना एग्जाम में भी, ठीक है। तो बात करें करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन की, तो इन जनरल डेप्रिसिएशन भी वर्ड अगर हम समझे तो उसका मतलब क्या होता है कि जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, वियर एंड टियर की वजह से टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो गई है, किसी भी रीज़न से वैल्यू बेसिकली क्या होती है, जब डेप्रिसिएशन होता है तो कम हो जाती है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज होना ही है, जब करेंसी की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन। देन बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। जब अप्रिशिएट करते हैं हम किसी को तो उसका मोटिवेशन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है ना। तो एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, इंक्रीज होना। तो करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, जब करेंसी की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो विद बेसिस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। बात करें मीनिंग की, तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी कम हो जाए, दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन। कि जब हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो जाए, फॉरेन करेंसी डॉलर मानकर चल रहे हैं यहाँ पे, इन कंपैरिजन टू द डॉलर, दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन। बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन की, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज करेंसी एप्रिसिएशन। कि जब इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ जाए इन कंपैरिजन टू द डॉलर, तो वो करेंसी एप्रिसिएशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो करेंसी डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल क्या है कि पहले मेरे को $1 55 रुपीज़ का मिल रहा था, अब जो है $1 60 रुपीज़ का मिल रहा है। तो करेंसी क्या हो गई है, हमारी इंडियन रुपीज़ की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। अब तुम कहोगे भाई 5 से 60 हुआ है, तो नंबर्स में तो देखा जाए तो वैल्यू बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, कम हो रही है। ध्यान से इस चीज़ को समझना, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि वैल्यू तो बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है, ये कम हो रही है। कैसे कम हो रही है, देखो, पहले जब मेरे को $1 लेना होता था तो मेरे को 55 रुपीज़ देने पड़ते थे। अब जब मेरे को $1 देना है तो मेरे को 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, मतलब मेरे को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है उसी $1 को पाने के लिए। तो हमारी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, कम हो गई है कि अब मुझे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। मेरे लिए क्या हो गया, जो फॉरेन करेंसी है वो एक्सपेंसिव हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, बढ़ी नहीं है कि मेरे को ज़्यादा पे करना पड़ा उसी सेम डॉलर को पाने के लिए जो मेरे को 55 रुपीज़ का मिल रहा था, अब 60 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। समझ में आया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर, इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इफेक्ट ऑन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट की बात करें तो पहले क्या होता था, जो यूएस के लोग थे उनको $1 के बदले कितने रुपीज़ मिलते थे, 55। अब उनको $1 के बदले 60 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो उनको तो फ़ायदा हो रहा है। उनको जब फ़ायदा हो रहा है, उनको ₹5 का यहाँ पे क्या हो गया, फ़ायदा हो गया ना, कि पहले 55 रुपये मिल रहे थे, अब 60 रुपये मिल रहे हैं। तो पहले वो 55 रुपीज़ का हमारे डोमेस्टिक कंट्री से परचेज़ कर पाते थे, वही $1 में, अब सेम $1 में 60 रुपीज़ का परचेज़ कर पाएंगे वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री से। तो उनके लिए तो फ़ायदा हो रहा है, तो उनके लिए हमारे डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई है, चीपर हो गई है, तो वो एक्सपोर्ट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बट बात करें वहीं इम्पोर्ट की, ठीक है, तो इम्पोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे लिए तो फॉरेन करेंसी क्या हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। कि पहले मेरे को 55 रुपीज़ का वो $1 मिलता था, अब 60 रुपीज़ का मिल रहा है, तो हम इम्पोर्ट कम कर देंगे।
क्लियर हुआ? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी। देन बात करते हैं करेंसी एप्रिशिएशन की, कि पहले जो $1 मेरे को 60 रुपीज़ का मिलता था, अब वही $1 55 रुपीज़ का मिल रहा है। नंबर्स में देखा जाए तो तुम तो कहोगे वैल्यू कम हो रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि $1 पहले मेरे को 60 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब उसी $1 के बदले मेरे को 55 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो मेरे लिए तो डॉलर क्या हो गया? चीपर हो गया। तो यहाँ पर हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई है कि मेरे को कम पे करना पड़ रहा है उसी $1 को पाने के लिए। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर? एक्सपोर्ट की बात करें, कि पहले जो यूएस के लोग थे उन्हें $1 के बदले 60 रुपीज़ मिलते थे, अब 55 रुपीज़ मिल रहे हैं, मतलब उनको तो नुकसान हो गया क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है। तो उनके लिए हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई? एक्सपेंसिव हो गई। तो वो एक्सपोर्ट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। देन बात करें इम्पोर्ट की, तो हमारे लिए तो डॉलर चीपर हो गया अब, तो हम इंपोर्ट को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ? तो करेंसी एप्रिशिएशन में एक्सपोर्ट कम हो जाता है, इंपोर्ट बढ़ जाता है। बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया बिटवीन द करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिशिएशन। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।